देखिए, जब भी हम सी टाइप चार्जिंग सॉकेट को लगाते हैं, तो अक्सर हमसे ये गलती होती है कि ये सी टाइप चार्जिंग सॉकेट के पास में ये जो माइक लगा हुआ होता है, ये खराब हो जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मार्केट में ये हीट प्रूफ टेप मिलती है। ये 20 या 30 रुपए में आपको मार्केट में मिल जाएगी और हीट प्रूफ टेप से इसको क्या करना है, माइक को कवर कर लेना है, ताकि जब ओवर हीट हो तो ये माइक खराब ना हो। ठीक है? तो सबसे पहले आपको ये माइक का ध्यान रखना है, जब भी आप सी टाइप चार्जिंग सॉकेट को लगाते हैं। तो चलिए अब हम अपने ये सी टाइप चार्जिंग सॉकेट को निकाल के लगाने का जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट करते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि परफेक्ट तरीके से सी टाइप चार्जिंग सॉकेट को कैसे चेंज करते हैं, क्योंकि कई कई टेक्नीशियन जो सी टाइप चार्जिंग सॉकेट चेंज करते हैं, तो कई बार कस्टमर 2 दिन में रिटर्न आ जाता है कि भैया इसमें चार्ज नहीं हो रहा है, या फिर इसके अंदर डाटा ट्रांसफर नहीं हो रहा है, या फिर कई बार प्रॉब्लम आती है कि फास्ट चार्जिंग नहीं दिखा रहा है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, क्योंकि ये जो सी टाइप चार्जिंग सॉकेट है इसको प्रॉपर तरीके से लगाना होता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर तरीके से सी टाइप चार्जिंग सॉकेट को लगाना सिखाऊंगा। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो मेरे इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर देना। तो देखिए, मैंने इसको पीसीबी होल्डर में सी टाइप चार्जिंग सॉकेट को सेट कर लिया है। ठीक है, अब देखिए, जब भी कई सारे टेक्नीशियन जब सी टाइप चार्जिंग सॉकेट को निकालते हैं, तो कई बार क्या होता है कि इसकी जो मेन ट्रैक होती है उसी को ही तोड़ देते हैं। तो वो क्यों टूट जाते हैं नए टेक्नीशियन से? क्योंकि देखिए, जब वो पहली बार निकालते हैं तो उनको हीट का अंदाजा नहीं होता कि कितनी हीट देनी है, कितनी एयर रखनी है। तो ये सारी डिटेल मैं अभी आपको वीडियो में देने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये जो सी टाइप चार्जिंग सॉकेट के पीछे ये व्हाइट कलर का जो ग्लू दिख रहा है, इसको काटना है। ठीक है, इसको मैं काटूंगा 11 नंबर ब्लेड से। और उसके बाद देखिए, इसको काटने का रीज़न ये है कि अगर आप इसको नहीं काटेंगे तो होगा क्या कि जब आप सी टाइप चार्ज ये इसको हीट दे करके चार्जिंग सॉकेट को निकालेंगे तो हो सकता है इसके जो मेन ट्रैक है वो टूट जाए। तो चलिए हम सबसे पहले इसके इस ग्लू को काट लेते हैं, इस ग्लू को। देखिए, मैंने ऊपर से एक बार ब्लेड को चलाया और सेकंड बार मैंने नीचे से ब्लेड को चलाया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद ब्लेड से इसको धीरे धीरे से इसको मैं साफ कर रहा हूँ। देखिए, इसी तरीके से आपको साफ करना है। और अभी जो मैंने हीट को रखा है वो मैंने 240 पर हीट को रखा है। ध्यान रहे, जब भी आप ग्लू कटिंग करें तो आपको हीट को 240 पर ही आपको रखना है। ठीक है, तो देखिए, ग्लू एकदम साफ हो चुका है। अब बारी है सीपीयू को सॉरी चार्जिंग सॉकेट को निकालने की। ठीक है, तो चार्जिंग सॉकेट निकालने से पहले आपको क्या करना है, इसके ऊपर थोड़ा सा फ्लग पेस्ट लगाना है। फ्लग पेस्ट आपको बिल्कुल थोड़ा सा ही लगाना है। अगर आप ज़्यादा लगाएंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका माइक भी खराब हो सकता है, क्योंकि जस्ट इसके पास में माइक लगा हुआ होता है। तो ध्यान रहे, आपको फ्लग पेस्ट हल्का ही लगाना है। ठीक है, और फ्लग पेस्ट लगाने के बाद चार्जिंग सॉकेट को निकालने के लिए यहाँ पर हम हीट को चेंज करेंगे। यहाँ पर हम हीट को रखेंगे 340 पर और एयर को रखेंगे 2 पर। और देखिए, यहाँ पर हमने फ्लग पेस्ट को लगा लिया है हल्का सा। और जब हम हीट देंगे तो ध्यान रहे, तब तक नहीं उठाना है जब तक ये चार्जिंग सॉकेट प्रॉपर तरीके से गर्म ना हो जाए। तो देखिए, मैं इसके ऊपर बिल्कुल जहाँ जहाँ इस पे शोल्डिंग हो रखी है वहां पर मैं प्रॉपर तरीके से आपको देखिए यहाँ पर हीट दे रहा हूँ। ठीक है, आपको भी इसी तरीके से हीट देनी अगर आप घर पे बैठकर प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, और हॉट गन है, आपको मार्केट में 1500-2000 रुपये में मिल जाएगी। ज़्यादा महंगे टूल्स नहीं आते, आप घर बैठे भी कर सकते हैं। तो देखिए, ये चार्जिंग सॉकेट बाहर आ गया इजीली, बिल्कुल कोई भी ट्रैक नहीं टूटी है और कुछ भी नहीं हुआ है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, चार्जिंग सॉकेट को बाहर निकालना है। ठीक है, अब देखिए, हमने चार्जिंग सॉकेट को बाहर निकाल लिया है। अब आपको क्या करना है कि आपको लेना है डी सोल्डिंग वायर। ठीक है, डी सोल्डिंग वायर आपको लेना है और उसके ऊपर आपको थोड़ा सा फ्लग पेस्ट को रखना है और आयरन से ये जितने भी आपको पैड दिख रहे हैं इन सबको क्लीन करना है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर फ्लग पेस्ट को लगा लिया है डी सोल्डिंग वायर पे। और आयरन इस डी सोल्डिंग वायर के ऊपर हम आयरन को रखेंगे। और फिर हम एक चारों तरफ इसके मेन पॉइंट पर और ये जो चारों इसके
बेस पॉइंट है, इसको एकदम क्लीन करेंगे। ये देखिए ये अभी क्लीन हुआ नहीं है। ये यहाँ से, हाँ ये देखिए, ये दो बेस इसके ये क्लीन हो गए, ठीक है। और ये इसकी मेन जो ट्रैक है ये भी एकदम क्लीन हो गए, और देखिए ये वाला भी क्लीन हो गया। ये लास्ट वाला ये डी सोल्डिंग वायर अच्छा है। अगर आप पहली बार काम कर रहे हैं ना तो आप डी सोल्डिंग वायर लीजिए, काफ़ी अच्छी तरीके से काम होगा और आपको मज़ा भी आएगा काम करने में। तो देखिए एकदम ये साफ हो चुका है। अब आपको क्या करना है कि सेम जैसा हमने चार्जिंग सॉकेट निकाला था, सेम उसी मॉडल का आपको जुगाड़ नहीं करना है, सेम उसी मॉडल का आपको चार्जिंग सॉकेट लेना है और वही चार्जिंग सॉकेट आपको लगाना है। तो देखिए मैं एक बार इसको थोड़ा सा क्लीन करता हूँ। साफ सफाई कीजिए, आप अच्छे से काम कीजिए। अगर आप साफ सफाई क्लीनिंग करके काम करेंगे तो होगा ये कि कस्टमर आपके पास दोबारा कभी शिकायत लेकर नहीं आएगा। कई बार कई सारे टेक्नीशियन करते हैं, जुगाड़ में लगा के दे देता है, कस्टमर 2 दिन बाद फिर रिटर्न आता है। क्योंकि मेरे पास भी कई सारे ऐसे कस्टमर आते हैं जो भैया 2 दिन पहले मैंने चार्जिंग सॉकेट लगवाया था, ये फिर से खराब हो गया है। तो मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ कि अगर आप इस तरीके से चार्जिंग सॉकेट लगाएंगे तो आपके पास कभी कस्टमर की कमी नहीं रहेगी, और उसके बाद आप ये 1 या 2 बार में ही लगाना सीख जाएंगे। ये काफ़ी इजी है। हो सकता है इसमें आपको आधा 1 घंटा लग जाए धीरे धीरे काम करने में। तो इसी तरीके से आप सी टाइप चार्जिंग सॉकेट को अगर लगाएंगे ना तो होगा ये कि आपके पास कस्टमर कभी रिटर्न नहीं आएगा और चार्जिंग सॉकेट आपका परफेक्ट तरीके से काम करेगा। तो देखिए हमने इसकी मेन ट्रैक पर थोड़ा सा पीपीडी पेस्ट को लगाया है और थोड़ा सा फ्लग पेस्ट को लगाया है। पीपीडी पेस्ट जो अभी मैंने यहाँ पर लगाया है वो 183 डिग्री का पीपीडी पेस्ट है। उससे हम क्या करेंगे कि ये जो प्लेन बिल्कुल देख रहे हैं ना ये पैड इसके, ये एकदम बिल्कुल सोल्डिंग कर लेंगे। देखिए एकदम प्रॉपर तरीके से ये एकदम जंप की तरह बन गए। देखिए ये इस तरीके से आपको करना है, क्योंकि कई सारे टेक्नीशियन क्या करते हैं डायरेक्ट लगा देते हैं। अगर डायरेक्ट आप लगाएंगे तो हो सकता है चार्जिंग की जो पिन है वो प्रॉपर कनेक्ट ना हो, ठीक है। तो देखिए एकदम इस बिल्कुल प्रॉपर जंप बन चुके हैं। अब इसके ऊपर जो ये पीपीडी और फ्लग पेस्ट लगा हुआ है इसको हम साफ कर लेंगे। बिल्कुल इजी तरीका है, अगर इसको आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये कर लेंगे। ये कोई बड़ी बात नहीं है इसमें लगाना। आपके पास सब टूल्स होने चाहिए, असेंबली मशीन होनी चाहिए, आयरन होना चाहिए, एक स्क्रू ड्राइवर होना चाहिए। ये 2-4 टूल्स अगर आपके पास है तो आप घर बैठ के भी इसको लगा सकते हैं। तो ये देखिए हमने ये सेम चार्जिंग सॉकेट लिया। अब आपको क्या करना है कि इसके ऊपर आपको थोड़ा सा फ्लग पेस्ट लगाना है, और ये जो गोल्डन पिन आपको दिख रही है ना, इसको आयरन से क्या करना है, इसको सिल्वर कर लेना है, ताकि ये जो नीचे की तरफ जो ये पिन से जब कनेक्ट होगा ना तो ये काफ़ी अच्छी तरीके से कनेक्ट हो जाएगा। और आप अगर फिर आयरन से अगर सोल्डिंग नहीं भी करता है ना तब भी आपकी कनेक्टिविटी प्रॉपर तरीके से होगी। कई बार होता है ना कि चार्जिंग सॉकेट लगाने के बाद सोल्डिंग करने के बाद भी मोबाइल प्रॉपर तरीके से चार्ज नहीं होता। वो इसी कारण से होता है कि कई सारे टेक्नीशियन क्या करते हैं कि चार्जिंग सॉकेट के बैक साइड इसको सी टाइप चार्जिंग सॉकेट को सिल्वर नहीं करते हैं। तो ये सभी गोल्डन पिन को हमने देखिए सिल्वर कर लिया है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर भी देखिए फ्लग पेस्ट को मैंने लगा लिया है, ठीक है। अब इसको बस इन चारों बेस के अंदर इसको फिक्स कर लेना है। देखिए एकदम प्रॉपर तरीके से ये फिक्स हो चुका है। अब क्या करना है कि ये जो इसके चारों बेस दिख रहे हैं ना, या तो आप एक काम कीजिए कि इसके चारों बेस में से कोई एक बेस को सोल्डिंग कर लीजिए, या फिर इन चारों बेस को सोल्डिंग करके फिर इसके सबसे पहले देखिए आपको ये, हाँ इसके ये बेस को मैंने ये सोल्ड कर लिया। देखिए अब होगा क्या कि हम जब ये पीछे की पिन जो दिख रही है इसकी मेन पिन, इनको सोल्डिंग करेंगे तो ये हिलेगा नहीं चार्जिंग सॉकेट। इसलिए हम इसके जो ये मेन बेस है इसको हम सोल्डिंग कर रहे हैं। कभी भी ध्यान रहे आप जब भी सोल्डिंग चार्जिंग सॉकेट लगाए तो पहले मेन बेस को सोल्डिंग कर ले, ताकि जब आप पीछे इसकी जो मेन ट्रैक है इसको जब आप सोल्डिंग करें तो ये हिलेगा नहीं चार्जिंग सॉकेट। अब देखिए मैंने इसके पीछे पीपीडी लगाया था और इसको सोल्डिंग भी कर लिया था। अब जो मैंने हीट रखा है वो मैंने 300 पर हीट को रखा है, और देखिए मैं हल्की से हीट दे रहा हूँ और ये चार्जिंग सॉकेट हमारा प्रॉपर तरीके से कनेक्ट हो चुका है।
देखिए, अब अगर आप इसके पीछे अगर आयरन से अगर सोल्डिंग नहीं भी करेंगे ना इसकी मेन पिन को, तब भी आपका चार्जिंग सॉकेट प्रॉपर तरीके से काम करेगा। क्योंकि आजकल जो कई सारे चार्जिंग सॉकेट आ रहे हैं वो इसी टाइप के आ रहे हैं कि उनके पीछे आप आयरन से सोल्डिंग नहीं कर सकते, नीचे हाइड होते हैं वो। तो आपको क्या करना है कि इस तरीके से भी लगा लीजिए, और इसकी मजबूती के लिए आप आयरन से भी एक बार सोल्डिंग कर लीजिए। तो देखिए, मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा फ्लग पेस्ट को लगाया है और आयरन से मैं इसको सोल्ड कर रहा हूँ। और कई बार क्या होता है कि ये दो पॉइंट आपस में अगर सोल्ड हो भी जाता है ना, तो आपको ध्यान रखना है डी सोल्डिंग वायर से ही इसको साफ कर लेना है, डी सोल्डिंग वायर से। ठीक है, तो देखिए हमने इसके एक एक पिन को क्लीन, ये देखिए ये पास में दो दो पिन आपस में चिपक गई है, देखिए ध्यान से आप। अब देखिए इसको साफ करने के लिए या तो आप एक बार, मैं आयरन को झटकता हूँ, आयरन को झटकने के बाद इसको, कई बार आयरन से भी जब हम करते हैं ना हल्की सी सोल्डिंग होती है तो साफ हो जाती है। तो देखिए एक बार हम इससे आयरन से करते हैं, अगर इससे साफ हो जाती है तो फिर हम डी सोल्डिंग वायर से करेंगे। ये देखिए ये एकदम प्रॉपर तरीके से सोल्डिंग हो चुकी है। तो ये काफ़ी इजी तरीका है अगर आप पहली बार लगाना सीख रहे हैं। देखिए मेरी तरह ये मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपको हर एक स्टेप जीरो से लेके हीरो तक सारी चीज़ें मैं इस चैनल पर अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है, एक एक डिटेल में आपको दूंगा। और कई सारी चीज़ें ऐसी है जो मैंने भी यूट्यूब से सीखी है, तो आप भी यूट्यूब से सीख सकते हैं। बस आपको ज़रूरत है ध्यान से सुनने की, ध्यान से समझने की और प्रैक्टिस करने की। जो जो मैंने वीडियो में बताया है वो अगर आप प्रैक्टिकली करते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो मैं गारंटी ले सकता हूं कि आप एक या दो बार में आप चार्जिंग सॉकेट को लगाना सीख जाएंगे। और कई सारी चीज़ें ऐसी है जो मैं आज भी घर बैठ के ही सीखता हूं, और मैं भी घर बैठ के ही रिपेयरिंग करता हूं कई सारे फ़ोन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।